पत्रकारिता की और इस बारे में भी बहुत लिखा पढ़ा। मैं सिर्फ ये ईमानदारी से पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या अगर हम एक सघन अभियान चलाएं तो जो हर वर्ष 6000 से ज्यादा बच्चे काल के गाल में समाते हैं जापानी दिमागी बुखार की वजह से, हम उस संख्या को क्या कम नहीं कर सकते? क्या गंभीरता के अभाव के चलते हमारे बच्चे आज भी मर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल मैं पूरी साफगोई से इस बात को स्वीकार करता हूं कि पूर्वांचल के ही नहीं बल्कि इस देश के राजनेताओं के सत्ता नशीनों के सिर पर 50,000 से ऊपर बच्चों की मौत की जिम्मेदारी है। इसमें कतई दो राय नहीं। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि जिस गंभीरता के साथ इस बीमारी को लेना चाहिए, एक डेंगू की मौत होती है तहलका मच जाता है, एक जो है स्वाइन फ्लू की 100 मौतें पूरे देश में होती हैं, तहलका मच गया। हम 50,000 मौत से पूर्वांचलवासी जूझ रहे हैं। मैं किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि जिस गंभीरता के साथ इस बात को लिया जाना चाहिए था, पल्स पोलियो अभियान की तरह इसको लेकर के इसके समूल नाश की जिम्मेदारी बहुत पहले से उठा ली। किसकी गलती है, किसने किया, किसने नहीं किया, यकीनन कह सकता हूं कि गंभीरता उतनी नहीं दिखाई गई इसके नहीं, गंभीरता नहीं दिखाई गई, लेकिन सिर्फ ये अब ये कह देना काफी नहीं है ना। जब जागो तब सवेरा। हम अभी भी पहल कर सकते हैं। मैं बताऊं आपको, मेरा बेटा 4 वर्ष का है, वो गोरखपुर में नानी के यहां गया, अपने 4 दिन पहले गया, और मैंने कैसे उसको भेजा ये मेरा दिल जानता है त्रिपाठी जी। 50 तरह की मैंने हिदायतें दी कि साहब ये मत करना, ये करना, ये नहीं होना, ऐसा करना। ये खौफ, ये डर, आप समझ रहे हैं इस चीज को? इसको दूर क्यों नहीं किया जा सकता सरकारी स्तर पर? बिल्कुल अतुल जी, बिल्कुल उस दर्द को हम लोग भी, मेरा भी 10 साल का बेटा है, एक बुखार भी होता है, एक बुखार बिल्कुल है। आप देखिए, आंध्र प्रदेश में होम्योपैथ से इस 3 दवाओं के चलते पूरा वहां का उन्मूलन हुआ इस बीमारी का। वहां वो चीजें नहीं हो पाई। हमने अपने कार्यकाल में प्रयास भी किया, मगर बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि जितना सपोर्ट मुझे अपने अधिकारी से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। मैं कह जी, वो सपोर्ट नहीं मिला। अमिताभ अग्निहोत्री जी, जब सपोर्ट ही नहीं मिलेगा, जब सिस्टम काम ही नहीं करेगा, तो फिर बच्चे तो मरते रहेंगे ऐसे ही। देखिए, मुझे लगता है कि इस पाप में सब भागीदार हैं। समस्या मच्छर की नहीं है। अरे इस मच्छर से इसका नाम एक्स है, इससे नहीं होता, वाई से होता, जेड से होता, शरीर रहेगा तो कुछ ना कुछ बीमारी रहेगी। समस्या है कि जो सैकड़ों करोड़ रुपया गया वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। चाहे वो कल्याण सिंह के समय गया हो, चाहे अखिलेश जी के समय जाए। मुश्किल वहां पर है। ये जो बेईमानी का मच्छर है ना, ये वायरस नहीं मरता किसी टीकाकरण से। ठीक बात है, ठीक बात है। जो लोग इस कामना से बच्चे को पालते हैं कि इसके कंधे पर हम जाएंगे अंतिम संस्कार के लिए, वो अपनी गोद में लेके बच्चे को नदी में प्रवाहित करने ले जाते हैं। ये भाग्य है पूर्वांचल का। ये भाग्य है। चले जाइए गरीब बस्तियों में, गरीब इलाकों में, कोई बाप ऐसा नहीं जिसने अपने 1-2 बच्चे सिराए ना हो नदी में। ये भाग्य कैसे पैदा हुआ? आज की समस्या नहीं। 3 दशक हो गए, 3 दशक। 2, 4, 5 साल का मामला होता, मैं समझता भाई समझने में टाइम लगा। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे अध्ययन नहीं हुआ, सब बात मान लेता। 32 साल हो गए। 32 साल में तो पूरा पोस्टमार्टम हो जाता है चीज का। मुझे दुनिया की कोई ऐसी बीमारी बताइए जिस पर 32 साल में शोध होके नहीं आ जाए। ये समय क्या 1960 का समय नहीं है ना, ये 2013 में हम जीवित हैं। लेकिन बेईमानी के घुनने चीजों को खा लिया जी। मैं ये मानने को तैयार नहीं। कई बार मैंने कहा, शासन जिसको चाह लेता है वो काम हो जाता है। शासन चाह लेता है तो गांव के मुखिया के घर पर एरोड्रम बन जाता है 4 घंटे में, और मुख्यमंत्री लैंड कर जाते हैं वहां। ठीक है ना? तो ये वायरस का उपचार नहीं ढूंढ पा रही सरकार, इसकी सरकार, उसकी सरकार, ये तर्क मेरे गले नहीं उतरते। शासन की प्राथमिकता ही कभी नहीं रही। जी, अशोक देव साहब हमारे साथ हैं। आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अशोक देव साहब,
आप जरा बताएंगे कि आप उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र विशेष से हैं? जी, मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। नहीं, आप मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं? देवरिया का निवासी हूँ मैं। जी, तो आप तो इस बीमारी से भली भांति परिचित होंगे। जी जी जी। इस बीमारी से किसी की भी सरकार रही हो, हजारों बच्चों ने अपनी जान खोई है। अब इसका टीका भी अवेलेबल है। हम पल्स पोलियो अभियान की तरह राज्य सरकार के स्तर पर अपने राज्य के बच्चों को काल के गाल से बचाने के लिए एक समग्र इंतजाम और एक समग्र अभियान क्यों नहीं चला सकते? क्या दिक्कत आती है? जी, हम लैपटॉप बांटते हैं, साइकिल बांटते हैं, कन्या विद्याधन देते हैं, 2 बूंद जिंदगी के भी दे दो पोलियो की तरह। अशोक जी। जी जी, अतुल जी, ये जो इंसेफेलाइटिस की बीमारी है, केवल ये उत्तर प्रदेश की बीमारी नहीं है भाई साहब। मैं ये आपको देश के अशोक 14 राज्यों जी, की अशोक जी, अशोक उनको बोलने जी, दीजिए, अशोक जी, उनको बोलिए, फिर मैं उत्तर दूंगा। अशोक जी, मैं सिर्फ यूपी की ही बात कर रहा हूं क्योंकि आप यूपी के नेता हैं। मुझे पता है कहां कहां पर है। एक मिनट अशोक जी, एक मिनट अशोक जी, प्रदेश में ही आ रहा हूँ। अशोक जी, जी। आंध्र प्रदेश में भी ये बीमारी थी, आंध्र प्रदेश ने इसका निर्मूलन कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब आगे बात जी करें। जी, हाँ। जी, मैं आपसे भी ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके समाधान के 2 तरीके हैं। पहला तो ये जो बीमारी होती है उसके पहले का समाधान, जैसे टीकाकरण हुआ, इंटीग्रेटेड वर्क हुआ स्टेट और सेंटर के साथ मिलकर, WHO के साथ गाइडलाइन के साथ हम काम करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये बीमारी हो गई है तो हमें क्या करना है? पिछले जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, बीएसपी सरकार रही है, उसमें केवल एक मेडिकल कॉलेज था, BRD बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। केवल एक मेडिकल कॉलेज अशोक में भाई, चारों तरफ से अशोक भाई, तराई एरिया- अशोक भाई, आप क्रिकेट के मैदान में फुटबॉल खेलने चले गए लगता है। नहीं सर, मैं मैं भाई साहब यहाँ पे राजनीति की बातें नहीं कर रहा। 32 साल में उत्तर प्रदेश में किसकी किसकी सरकार नहीं रही? सबकी रैली, जितनी पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, सबकी सरकार रैली, दम इंक्लूडिंग दम कांग्रेस। दम दम डिगा डिगा टाइप की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं ना, उन्होंने भी सत्ता की मलाई खा ली भाई साहब। जी मैं पूरी ईमानदारी से पार्टी लाइन से ऊपर उठ के आपसे ये वचन लेना चाहता हूं इस वक्त अपने 20 करोड़ दर्शकों के सामने कि उत्तर प्रदेश के नौनिहालों का ये कत्ल है, ये मौत नहीं, ये कत्ल है। ये सरकारी लापरवाही, सरकारी उपेक्षा से ये कत्ल हो रहा है। और इस कत्ल में आपकी पार्टी भाजपा, बसपा, कांग्रेस, तमाम छोटे छोटे दल, निर्दलीय, ये सब शामिल हैं। कोई बच नहीं सकता अशोक भाई। अब मैं वहां पहुंच रहा हूं जहां आप बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 108 जो सेवा शुरू किया है, उससे हमारे जो पेशेंट हैं, भौगोलिक स्थिति उस क्षेत्र की ऐसी है। अशोक कि भाई पहले किसको ये बता रहे हैं 108 अशोक सेवा भाई? पिछले सरकार- अशोक भाई 108 वो एम्बुलेंस सेवा है, वो टीकाकरण सेवा नहीं है। किसको बता रहे हैं आप? गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में गेट के बाहर बच्चे दम तोड़ रहे हैं, गेट के बाहर। हमने पेशेंट को, जो वहां भीड़ हो रही थी गोरखपुर में पिछले सालों में, जो सरकार पूर्ववर्ती रही है, उसको कम करने की अशोक अच्छी भाई, दवाई हो। आपसे इस बारे में मुझे लगता है बात करने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप रटी रटाई सरकारी जुबान, विचार शून्यता और अनुभवहीनता के शिकार मुझे लग रहे हैं। बच्चे वहां जान से जा रहे हैं और आप यहां पे पिछली सरकार के ऊपर दोष डाल रहे हैं। वो हम डाल चुके हैं अशोक भाई, वो हम डाल चुके हैं। बेहतर होगा कि आप इस मंच पर यह कहें कि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अहमद हसन साहब से कल ही मुलाकात करूंगा, इस मुद्दे पर उनको लिखित में चिट्ठी दूंगा और वहां पर टीकाकरण की व्यवस्था होगी। ये कहने में क्या दिक्कत है आपको? एक मिनट, ये विषय अशोक देव ने जहां पर ले जाके खड़ा कर दिया, ये तरीका ठीक नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, अशोक देव अगर मेरे साथ होंगे, सुन रहे होंगे, हमने माना पिछली सरकार ने खराब काम किया, मान ली आपकी बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए जनादेश आपके पक्ष में आया। जब आप सरकार में नहीं थे, मायावती सरकार में थी, तो क्या आपने पूर्वांचल में, आपकी पार्टी ने कोई ऐसा कैंपेन चलाया इस बीमारी के विरुद्ध? आपकी पार्टी संपन्न पार्टी है, उसके पास संसाधनों की कमी नहीं। आपने कोई कैंपेन चलाया और मायावती ने रोका होता 144 लगा के, तो मैं उनको दोषी कहता। आपने कुछ किया क्या? बताइए अशोक जी। आप भी गाल बजा रहे हैं, ये भी गाल बजा रहे हैं, वो भी गाल बजा रहे हैं। अरे 32 साल में अशोक देव, मुझे पता नहीं आपकी आयु कितनी है, 32 साल में तो कांग्रेस भी सरकार में रह ली। नारायण दत्त तिवारी 89 में, अगर मैं सही याद कर रहा हूं, शिव प्रताप जी मुख्यमंत्री थे।
सब रह लिए, कौन बचा? अजीत सिंह की पार्टी रह ली, सोनेलाल की पार्टी भी सरकार में शामिल रह ली, राजा भैया भी रह लिए, कोई बचा है क्या? चौधरी नरेंद्र सिंह भी मंत्री रह लिए, जनतांत्रिक बसपा भी बन गई, सब हो गया। गर्भाधान से लेके अंतिम संस्कार तक सब हो गया, कुछ बचा नहीं उत्तर प्रदेश में। अशोक जी, मौत पर राजनीति करते हैं आप लोग, बताइए। देखिए, इस क्षेत्र में हमारी सरकार बढ़ चढ़ के काम कर रही है, जैसे कि स्मार्ट कार्ड का काम उन्होंने किया। मैंने हौसला जो शुरू पूछा, किया। क्या मैंने पूछा जापान का सवाल, आप उत्तर दे रहे पाकिस्तान का। अशोक देव जी का फोन काट दिया जाए। अशोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये है सरकार, ये है सरकार, और ये है सरकार के प्रवक्ता और सरकार के नेता। शायद इसीलिए मुलायम सिंह जी यादव नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कोई टीवी चैनल पर नहीं जाएगा, कोई बात नहीं करेगा। इसीलिए शायद ऐसे ही प्रवक्ताओं के लिए मुलायम सिंह जी अपनी नाराजगी सरेआम जाहिर करते हैं। दिक्कत इसी जगह पर है। हमारे जो नेता हैं, जो खद्दरधारी हैं, वो सत्ता के मद में विचार शून्यता की स्थिति में पहुंच गए हैं। पूर्वांचल में हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे नेता हमको स्मार्ट कार्ड थमा रहे हैं। शर्म आती है ऐसे बयानों पर, रोएं ऐसा मन करता है। क्या करें? कौन इन बच्चों को टीका देगा? ऐसे ही नौनिहालों की जान जाती रहेगी। आप कमोवेश, आप सभी लोग पूर्वांचल से हैं, शुक्ला जी, पांडे साहब, त्रिपाठी जी, हमारे बच्चे ऐसे ही मरते रहेंगे? शुक्ला जी, नहीं, देखिए, हम पहले भी आपसे आग्रह कर निवेदन कर दिए हैं कि ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार को मैंने बख्शा नहीं है। मैं उस सरकार में था, उस सरकार को भी बख्शा नहीं है, उसमें भी मृत्यु हुई है, बसपा में भी हुई है। बख्शा नहीं है से काम नहीं चलेगा। मुझे खुशी तब होती जब आप, मुझे खुशी तब होती जब आप ये कहते कि मैंने 40 बच्चों की जान बचाई, उनको टीका लगवाया। भाई साहब, बख्शा नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। शुक्ला जी, आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, कई दशकों का अनुभव आपके पास राजनीति का है। अतुल जी, मेरा आग्रह यह है कि एक मिनट मेरी बात सुने। हम लोगों ने उस समय इसी पर वो कर करके मुख्यमंत्री को मजबूर किया था, और उसमें पहली बार गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस वार्ड की स्थापना हुई थी मेडिकल कॉलेज में, और 10 करोड़ रुपया हम ले जाकर के दिए थे। आज केपी कुशवाहा जो वहां के प्रिंसिपल है, वो बाल रोग विशेषज्ञ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो है, वह उस समय एक रीडर हुआ करते थे। उनको उस पर लगाया गया था, और लगा करके उसका इलाज शुरू किया। पहली बार उस समय से शुरू किया गया था। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने किया नहीं था, लेकिन बाद की स्थितियां ऐसी आई कि जो कैंपेन टीकाकरण का पहले होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। गलती हर तरफ से। राजेश त्रिपाठी जी भी चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रह चुके हैं, और वो भी मेरा सवाल, सभी लोग, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं अमिताभ अग्निहोत्री जी, और मैंने यही बात कही कि 32 वर्ष में हर कोई पार्टी में रह लिया। राजनेताओं की गलती की सजा हम आम लोगों के बच्चे क्यों भुगते हैं? मुझे इतना बता दीजिए, हमारे बच्चों का कत्ल क्यों? आपको तो हम वोट देते हैं ना, आपकी सरकार तो हम लोग बनवाते हैं ना। जी, मैं सभी नेताओं से एक गुजारिश कर रहा हूं, जब आप लोग अपना घोषणा पत्र बनाते हैं तो उस घोषणा पत्र में 50,000 से ज्यादा बच्चों की कातिल इस बीमारी के समूल निर्मूलन का मुद्दा सबसे ऊपर क्यों नहीं होता? हम मंदिर बनाने की बात करते हैं, हम मस्जिद बनाने की बात करते हैं, हम मंगल और चांद पर जाने की बात करते हैं। हम इस मुद्दे को सबसे ऊपर अपने घोषणा पत्र में रखकर अपने नौनिहालों को क्यों नहीं बचाते? बताइए। इसके लिए भी हम लोगों ने समीर सिंह, हमारे प्रदेश के मंत्री हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, व्यक्तिगत तौर पर उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है, और वो जाकर के वो मेडिकल कॉलेज में बैठ कर करके लोगों के साथ वहां पर एड देने का काम कर रहे हैं। जो बाहर से मरीज आ रहे हैं उनको सहायता करने का काम कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर हम टीकाकरण नहीं कर सकते हैं, लेकिन अन्य सहायता जो है वह भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को, प्रदेश के मंत्री को हम लोगों ने लगाया, वो जाकर के कर रहा है। नहीं, ये नाकाफी। आज भी ना, राजेश त्रिपाठी जी, मेरी मजबूरी है। राजेश त्रिपाठी जी, हम राष्ट्रपति शासन लगाने की बात तो करते हैं, बहन कुमारी मायावती जी अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हम समग्रता के साथ एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर पहल क्यों नहीं करते? अरे भाई, इसी मुद्दे पर सरकार को घेर लीजिए, इसी मुद्दे पर विधानसभा में और संसद में चर्चा करा लीजिए। 50,000 से ज्यादा बच्चों का जो कातिल है इंसेफेलाइटिस, इसके उन्मूलन से बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। त्रिपाठी जी, पूरी तरह से सहमत हूं कि पीछे क्या हुआ, आज हम कितना पहल कर ले रहे हैं।
आप अभी हमारे अशोक देव जी कुछ चर्चा कर रहे थे। 2010 में इस बीमारी के शोध के लिए जो आंध्र प्रदेश की जो के हिसाब से के पैरेलल जो यहाँ पे एक शोध संस्थान गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हमारे प्रयास से शुरू हुआ था, एक